अब ये जो अटैक हुआ, ये अटैक इज वेरी प्लान्ड वे, इट्स डन इन अ वेरी प्लान्ड वे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बुरी तरह से शैटर्ड सारा कुछ हुआ पड़ा, बिखरा पड़ा बुरी तरह से। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, या जो हमारी इकोनॉमी जिस फास्ट ट्रैक पर चल रही है, बिल्कुल हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी स्टेज में अगर लड़ाई लगती है तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसके पास गंवाने के लिए नहीं होता तो उसको लड़ाई में फायदा ही होता है। इस चीज को सही समझते हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लाजमी है, होनी जरूरी? फिलहाल जो लोगों के लिए परेशानी हो रही है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। तो उससे सबसे पहला नुकसान तो मुसलमानों का ही हुआ है सबसे ज्यादा। आप ये मॉक ड्रिल की बात कर लीजिए, युद्ध के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं, सब जो अब पीछे ये हमारा चंडीगढ़ का एयरपोर्ट था ये बंद कर दिया। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बिल्कुल आम लोगों आम का, जनता का बिल्कुल होता है। आम लोगों का। क्या अब ऐसे आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में मतलब दोस्ती या समझौता होने के चांसेस हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि पहली चीज जो करने वाली होती है वो राष्ट्रहित की बात होती है कि आप देश को आगे रख के ही सोचते हैं। चाइना का अपना इंटरेस्ट है, उधर ये है कि रशिया और यूक्रेन की बड़ी देर से वॉर चल रही है। तो ये जो एक रिटेलिएशन जो हमारा था, जो हमने एक तरह से जिसको पलटवार कह लीजिए, हाथ में हमने हथियार देखे किसी न किसी तरह का। भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, ठीक है, और भगवान राम के पास धनुष बाण है, गुरु गोविंद सिंह जी के पास तलवार है, ठीक है ना। वो क्यों है? राहुल जी का भी पीछे कल बयान था कि हम राष्ट्र की अपनी सेना की का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब क्या होना था, और अगर बीजेपी है तो इसमें क्या फर्क है? पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू लोग होते होंगे, या सिख हैं, या जो किसी और कम्युनिटी के हैं, नॉन मुस्लिम कह लीजिए, ठीक है ना, वो कम से कम मुझे लगता है कि कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में हम एडवोकेट अनिल सागर जी से बात करेंगे। तो चलिए उनसे हम मुलाकात करते हैं और इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि उनका क्या विचार है इस ऑपरेशन सिंदूर पे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम। आप फिर से हमारे पास आए हैं एक बार इसी मुद्दे पे जो समाज में चल रहा है इतना, मतलब ऑपरेशन सिंदूर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो चल रहा है, कि सही है अभी जो मोदी जी कर रहे हैं? It is always pleasant to be here with you in the studio. जी फ्लाइट में आकर बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल सर। इस मुद्दे पर 3-4 टॉक्स मेरी और भी हो चुकी हैं। असल में क्या है कि ये इसको हम मुद्दा कह जरूर रहे हैं, पर ये मुद्दा नहीं है, ये पूरी एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये दो देशों की, दो मुल्कों की बात है। ये वो देश हैं जो एक तरह से कभी एक हुआ करते थे। तो पहली बात तो ये है कि जेनेसिस में जो बात है, मतलब ये है कि रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज देयर विद द बिलीफ सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक तरह से जो इस्लामिज्म है एंड जो हिंदुइज्म है, ये बेसिकली क्या है कि ये वॉइड जो क्रिएट किया गया था अर्लियर, जब एक तरह से इन्वेड करके मुगल्स आए थे, ठीक है, पुरानी बात है, 7th 8th सेंचुरी की बात है, जब से शुरू हुआ था। तो ये दो जीने के अलग ढंग हैं, वो आपस में जो है पहले टकरा गए, पहले इनकी एक तरह से कोलाइजन हुआ था। उसके बाद 300-400-500 साल उसमें स्ट्रगल चला। उसके बाद का एक दौर ऐसा आया कि जब ये एक तरह से आपस में थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, या इन्होंने साथ में जीना सीख लिया। कुछ दौर वो रहा। उसके बाद अंग्रेजों का जब एक तरह से कंपनी यहाँ पर आई थी, तो कंपनी ने अपनी तरीके से, बेसिकली कंपनी वाज नॉट हियर टू रूल, दे वर हियर टू
मेक अ बिजनेस। तो एक बिल्कुल बारीक सी बात समझने वाली है कि जब अंग्रेज आए थे तो वो यहाँ पर राज करने के लिए या इसको देश की तरह चलाने के लिए नहीं बिल्कुल आए थे। बिल्कुल दे सही वर बोल रहे हियर फॉर अ प्रॉफिटेबल हो। बिजनेस। कंपनी थी उनकी। राइट। तो जो वो कंपनी थी, वो कंपनी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उसने आधी से ज्यादा दुनिया जो है, जैसे बोलते हैं कि अंग्रेजों के राज में सूरज जो है छुपता नहीं था, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट ग्लोबल इतना बड़ा उनका साम्राज्य बन गया था कि कंपनी अपने आप में लार्जर देन एनी नेशन और कॉन्टिनेंट हो गई थी। अब उसमें हुआ ये कि वो जेनेसिस तो कंपनी ही थी, क्योंकि चल तो वो कंपनी की तरह रहा था। ये अलग बात है कि उसमें उन आधी से ज्यादा दुनिया के देश उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। तो दैट वाज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। जो देश की तरह चल रहा था वो तो इंग्लैंड ही चल रहा था, क्योंकि पीछे मेरा इंग्लैंड जाना हुआ था, यूके गया था मैं। तो वहां पर जो अधिकार एक इंसान होने के या ह्यूमन होने के होते हैं या सिटीजन होने के हो सकते हैं, एक देश होने का जो एक नागरिक को फायदा होता है, वो आपको पता ही वहां जाके लगता है कि एक नागरिक होने की अहमियत क्या होती है। बिल्कुल। अमेरिका है, कनाडा है, डेवलप्ड नेशन जितने हैं, बिल्कुल वहां पर आपको जाके पता लगता है कि अगर आप किसी देश में रहते हैं तो उस देश का आपको बीइंग इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग फायदा क्या होता है। बिल्कुल सर। असल में आजादी कहते किसको है वो आपको पता ही, उसका टेस्ट आपको तब पता लगता है। अभी हम कह देते हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है, ये नहीं 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 नहीं, ये तो देखो, इट इज वेरी ग्रेट इल्यूजन, वेरी ग्रेट इल्यूजन। बहुत बड़ा भ्रम है ये। क्योंकि हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब, बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। असल में क्या है कि जब हमारा मुल्क, हम आजादी से ही बात करते हैं, उससे पहले क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। असल में जब आजाद हुआ था तब भी ये था, और उससे थोड़ी देर पहले नेट पर ही देखा था मैंने कि डॉलर जो है, $1 के $2 आते थे। आज जो है तकरीबन 85-90 के आसपास या 80 से 90 के बीच में रेट है। 91 का भी कितना रेट है। एंड यूके का जो पाउंड है वो 108-10 रुपए, जब मैं इंग्लैंड गया था तब ये रेट था, अभी क्या है मुझे पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो एक तरह से इतनी बुरी तरह से इसको ड्रेन करके गए थे यहाँ से, जो यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम सारे का सारा, वो सिस्टम ही सारा अपने साथ ले गए थे। जो कुछ भी था ले जाया जा सकता था, जो कुछ भी कीमती था वो सब ले गए, सब ले गए। आज भी आप ये देखिए कि वट एवर दे आर मेकिंग, वो एक चीज बना देते हैं और सारी दुनिया पागलों की तरह उस पर अंधा पैसा खर्चती हो, चाहे एप्पल के फोन हो, कारें हो, घड़ियां हो, ठीक है ना। तो क्या है कि क्योंकि वो बेसिकली व्यापारी बुद्धि के हैं, उनको पैसा बनाना आता है अकल से। हम लोग हैं मेहनती। बिल्कुल। हमें ये लगता है कि हमारा तो जीने का सिद्धांत ही ये रहा है कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए और पेट भरना है। बिल्कुल। पीछे मैं किसी से बात कर रहा था तो तब बात ये हो रही थी कि जी न्यूट्रिएंट जो है खाने में ये होते हैं, संतुलित आहार ये होता है, ये कार्ब्स इतने लेने चाहिए, ये इतना इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें ये होता है। तो एक स्ट्राइक किया मुझे, बात मुझे स्ट्राइक की कि हिंदुस्तान में खास तौर से, या ये कह लीजिए कि जो भी मुल्क जो अमीर नहीं, उनमें जो खाना खाते हैं ना लोग, जो लोगों का जो खाना होता है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं होता। वो इस तरह का खाना होता है या वो इस तरह से खाते हैं कि उन्हें पेट भरना होता है, और वो खाना इस तरह से खाते हैं कि दोबारा भूख ना लगे उनको जितनी देर तक हो सकती है, क्योंकि जीने का ढंग ही ऐसा था। इसीलिए पेट की लड़ाई से ऊपर ही नहीं जा पाए अभी तक भी। बिल्कुल सर। 98% ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो दिखने में चाहे कोई लगे कारों में घूम रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं या कुछ भी है, बट उनकी जंग जो है अभी सर्वाइवल की ही चल रही है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो हमारी जो नॉर्थ इंडियन डाइट थी, क्योंकि पहले आज से 25-30-50 साल पहले तक लोग पैदल बहुत चलते थे, एक्सट्रीम वेदर है, तो तभी हमारा खाना जो सारे का सारा बहुत गरिष्ठ और बड़ा हैवी डाइट है हमारी, बड़ी रिच डाइट है। वो रिच डाइट जो न्यूट्रिशन या लेने के लिए नहीं है कि न्यूट्रिएंट चाहिए हमें उनसे, वो इस तरह के हैं कि सुबह एक बार खा लिया तो उसके बाद भाई पता नहीं रात तक मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल तो पराठे हैं जो भी है, तो इससे पहले कभी उसकी बंदिश नहीं थी। और हमारे घरों में भी ये जोर दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा खाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ, ज्यादा खाने को अच्छा समझा जाता था। और ज्यादा खाने में भी घी खाना, पराठे खाना, जो नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज का मतलब कि आप इतना को
ठोक के खा लो या ठूस के खा लो कि दोबारा भूख ना लगे। बिल्कुल उसमें न्यूट्रिएंट का तो इशू ही नहीं। ये तो अब हमें नेट पर ये चीजें आ रही हैं तो नखरेबाजी आ रही है कि हाँ जी ग्रीन टी पीनी चाहिए और जूस ये एक पीना बिजनेस चाहिए। पर्सपेक्टिव भी है ना कि बेचना है, ठीक है, चल रहा लार्ज है लेवल पर। और ये सब कुछ वो फॉरेन वाला सिस्टम हो हाँ गया। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि अब इसको इस प्रॉब्लम से इसका क्या लेना देना, जो अटैक हुआ या जो पाकिस्तान है उसका इससे क्या लेना। अब पीछे में जो कहीं पे टॉक हुई तो छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि कीरतपुर साहब गया था तो वहाँ एक माता जी ना टमाटर लेके जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था जी टमाटर पहली बारी मैं देख रहा हूँ प्रसाद में, तो वो कहते हैं कि जी 1400 रुपए किलो टमाटर है पुत्र होते, और टमाटर वहां पे डालते नहीं है क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के ही लोग उसको मैनेज करते हैं, गुरुद्वारा साहब को जो कमेटी है। तो और वहां पर जो कॉफी का कप है वो 300 का था, ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी जो पाकिस्तानी रुपीज में, ठीक है, तो वो मतलब वो अगर इंडियन रुपीज में भी हो तो आप मान लीजिए 150 से 200 रुपए का कप था, मतलब एक रोड साइड चाय का कप, ठीक है ना। और 1400 रुपए उस वक्त इंडिया में टमाटर जो था वो 40 रुपए किलो था। और मतलब मैं एक तकरीबन 7-8 महीने पीछे गया था कीरतपुर साहब, तो पाकिस्तान में 1400 रुपए किलो टमाटर था, मतलब ये था 300 रुपए किलो आटा था। वहां पे कुछ एक पाकिस्तानी भी मिले थे हमें गुरुद्वारा साहब में, तो उनसे हमने वैसे ही बातचीत की थी। तो मतलब इतनी बुरी तरह से फाइनेंशियली जिसको बोलते हैं क्रैश था, इकोनॉमी क्रैश थी। तो क्या होता है कि लड़ता कौन है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपका किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाता और वो डिस्प्यूट आपका है मान लीजिए 10,000 का, और आपके पास मान लीजिए 10-15-20 लाख रुपए आपके पास वैसे ही फ्री पड़े हैं, स्पेयर पड़े, तो क्या आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं यार, या कहाँ मैं फंस गया, या क्या मुसीबत आ गई है मेरे झगड़ा? नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए 10,000 जो है एक बड़ी छोटी सी अमाउंट है और आप यू कैन इजीली स्पेंड दैट। क्या चल छोड़ यार कोई बात नहीं, ये पकड़ 10,000, झगड़ा थोड़ी ना करना पैसे के पीछे, ठीक है ना। अब वही एक मजदूर जो है, कोई रिक्शे वाला है, कोई चाय वाला है, कुछ है, अगर उसका किसी के साथ 10,000 का फसाद हो जाए तो वो 10,000 के पीछे सिर फाड़ने तक जाते हैं। और कई बार हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि जी इतने दूसरे को 2,000 के पीछे मार दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ स्कैर्सिटी होगी, जिस चीज के लिए होगी उस चीज के पीछे लड़ाई होगी, बिल्कुल रिसोर्सेज के पीछे लड़ाई होगी। तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि एक तो किसी खास तरह की प्रोग्रेसिव सोच की बजाय वो धर्म के आधार पर बनाया गया। धर्म जो है जीने का ढंग है, धर्म अपने आप में कुछ उस तरह से तुम्हें मटेरियल जो फायदा सीधा सीधा नहीं पहुंचा सकता है, मतलब यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस विद धर्म, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हुआ क्या कि जो उन चीजों में वो कंट्रोवर्शियल बातें हम नहीं छेड़ेंगे, कुल मिला के हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। प्रॉब्लम ये रही कि व्हाटएवर द वे दे चोजन टू ड्राइव देयर कंट्री, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम उनका जो था वो बड़ा ही वीक था, बिल्कुल। और वो नेचुरली है कि जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम वीक होगा तो वहां पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो कुछ भी इंतजाम होगा वो मजबूत हो जाएंगे, बिल्कुल। तो वहां पर क्या हुआ, पुलिस भी नहीं, वहां पे आर्मी का ही सीधा लॉ रहा, क्योंकि जो सरकारें बनती रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती रही हैं, वो या लीडर्स रहे हैं, वो इस तरह से वीक रहे हैं कि उनके ऊपर मतलब दबाव इतना होता था सोसाइटी में, कमियों का, कमजोरियों का भी। पैसा है ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे? अब किसी को भी राजा बना दो, राजा बनना एक जिम्मेवारी है, मंत्री बनना एक जिम्मेवारी है। अगर आपको रिसोर्स कोई भी ना दिया जाए और राजा, तो लोग तो आपको मार के खा ही जाएंगे, और ऐसा ही होता रहा पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि पिछले टाइम में जब कश्मीर में 370 हटाई गई, ठीक है, सरकार ने वहां पर बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मतलब तरक्की की अपनी तरफ से, ठीक है। जो 30-40 साल से वो रुका पड़ा था स्टेट, बिल्कुल एक डिफंक्ट स्टेट थी, टूरिस्ट प्लेस है वो, हाँ, नहीं तो इतनी खूबसूरत जगह, टूरिस्ट प्लेस आप किसी भी जगह को बना सकते हैं, बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस, उन्होंने वो चीज, वो जगह चुनी। वहां पे कुछ एक फैसिलिटीज चाहिए होती है। सबसे पहली फैसिलिटी तो ये चाहिए कि व्हाटएवर द प्लेस यू वांट टू मेक अ टूरिस्ट प्लेस, वहां पर फैसिलिटीज चाहिए होती है, रोड फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्टिविटी है, ठीक है, ठहरने की सुविधा है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात कि वहां पे एक मेंटल सिक्योरिटी चाहिए कि शांत है भाई, यहाँ खतरा कोई नहीं, बिल्कुल सर। आप जयपुर है, वहां पर इतनी गर्मी पड़ती है, जैसलमेर है, वहां पे है ही रेगिस्तान, वो भी टूरिस्ट स्पॉट है, वहां भी फॉरेन से लोग आते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वहां पर हरियाली बहुत है या बर्फ पड़ती है कश्मीर में इसीलिए वो टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट तो किसी भी जगह को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। अब ये है कि जब पिछले 5 सालों में कश्मीर में बहुत अच्छे से और बड़ी स्पीड से एक तरह से तरक्की कर रहा था, पैसा एकदम से फ्लो था, और इस बार का जो
ये था कि रिकॉर्ड तो मतलब बनना था कि तकरीबन 2.25 से लेकर 2.5 करोड़ के आसपास जो टूरिस्ट वहां पर आना था। बिल्कुल तो 2.25 से 2.5 करोड़ का मतलब ये है कि रोज का कम से कम 2 लाख लोग बिल्कुल वहां पे जा रहा था, और 2 बिल्कुल लाख लोग जहां पर किसी एक छोटी जगह पर जा रहा हो तो सोचो कितना पैसा वहां पे आना था। और बड़ी खुशहाली, बड़ी स्पीड से वो चीज हो रही थी, ठीक है। क्योंकि जो आम जनता होती है ना, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है, कौन क्या है कर क्या रहा है। अगर उनकी बिल्कुल जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है तो किसी का भी राज हो, सही उन्हें ज्यादा बात है फर्क नहीं पड़ता होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब वहां के लोग जो थे, धीरे धीरे उनका माइंडसेट जो है वो वापस मेन स्ट्रीम में आ रहा था। मेन स्ट्रीम में आने का मतलब दे वर हैप्पी विद द वे द गवर्नेंस वाज रनिंग ओवर देयर। बिल्कुल तो उनको समझ में आ रहा था ये चीज। तो अब ये जो अटैक हुआ, ये अटैक इज वेरी प्लान्ड वे, इट्स डन इन अ वेरी प्लान्ड वे। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बुरी तरह से शैटर्ड सारा कुछ हुआ पड़ा, बिखरा पड़ा बुरी तरह से। तो अब होता ये है कि जब एक मान लो किसी घर का मुखिया है, 10-12 लोग हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो सब उसकी जान खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या, मान लो अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो वो सब मिलके जो उससे लड़ने लग जाते हैं और कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। यही फार्मूला है। जब भी वहां पर अनरेस्ट होता है तो वो दे यूज टू, कभी छोटी कभी बड़ी, बड़ी कभी कुछ कुछ ना तरह कुछ से, करते रहते थे मतलब ये है कि उसको आप पंगा कह लीजिए या ये पंगा कह बिल्कुल लीजिए कि झगड़ा कह लीजिए कि वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। जबकि हल इसका, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि आज की डेट में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, या जो हमारी इकोनॉमी जिस फास्ट ट्रैक पर चल रही है, बिल्कुल हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। और वजह ये नहीं है कि हम लड़ सकते हैं या नहीं सकते हैं, वो तो सेकेंडरी इशू है। वी कांट अफोर्ड। हम जो सभी एक तरह से मान लीजिए सभी हिंदुस्तानी तरक्की की तरफ को चले हुए हैं, सभी कामकार मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और सभी को ये है कि यार अब ये काम, मतलब ये कौन सा टाइम है भाई। बिल्कुल क्योंकि हमें ये है कि हम बुलेट ट्रेन के बारे में सोच रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, मॉल्स बन रहे हैं, कारों की फैक्ट्रियां आ रही हैं, हमारा चाइना को हम बीट कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, अमेरिका के साथ हमारा नाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसी स्टेज में अगर लड़ाई लगती है तो, क्योंकि पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसके पास गंवाने के लिए नहीं होता तो उसको लड़ाई में फायदा ही होता है बिल्कुल ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि मतलब ये है कि वो उनका एजेंडा क्या है, वो चाहते क्या है, वो तो शायद उनको भी नहीं पता। हाँ सही बात है, समझ नहीं व्हाट है दे उस वांट चीज टू को गेन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, जो टेररिस्ट अटैक है, वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि दे वर नेवर इन द फेवर ऑफ इस्लामिक थॉट और इस्लाम और मुस्लिम्स। क्योंकि देखो, उन्होंने जो भी पूछा, धर्म पूछ के गोलियां मारी, हिंदुओं को मारी, तो वो कोई मुसलमानों के भले के लिए नहीं किया उन्होंने। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि उससे देखो जो सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला वो कश्मीर का ही होगा, बिल्कुल हुआ भी है, कश्मीरियों का ही होगा। एंड जैसे ही अटैक हुआ उसी मोमेंट से, अगले घंटे से ही शुरू हो गया, लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवा दिया, ठीक है ना। तो वहां जाने बंद हो जाएंगे, अभी कई वो चीज को बराबर आने में बहुत वक्त लग जाएगा, ठीक है ना, अगर दोबारा कुछ घटना दुर्घटना नहीं होती है तो उससे सबसे पहला नुकसान तो मुसलमानों का ही हुआ है, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ, एज अ नेशन अगर आपके देश में ऐसा कुछ होता है तो नो डाउट आपके देश का भी नुकसान है, ठीक है, हर तरह से, रेपुटेशन का, टेंशन का, प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम्स का ये है कि आम आदमी के लिए जनजीवन तो ये है कि बसें बंद होगी। अब पीछे ये हमारा चंडीगढ़ का एयरपोर्ट था, ये बंद कर दिया, तो देखो आम जनता तो सीधी वो तो प्रॉब्लम में आई गई। आप ये मॉक ड्रिल की बात कर लीजिए, युद्ध के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, सब जो चीज की हमें लगता है यार हम कहाँ तरक्की की बातें कर रहे हैं और कहाँ ये आप इस बच्चों। चीज को सही समझते हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लाजमी होनी जरूरी देखो चाहिए? जंग लाजमी कभी भी नहीं होती। जंग जो होता है या लड़ाई जो होती है वो हमेशा एक लास्ट रास्ता रह जाता है कि अब लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं, ठीक है। क्योंकि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है वैसे, बिल्कुल क्योंकि जंग तो ये है कि और कोई सोल्यूशन है नहीं भाई, अब तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चाहे हमारे गुरु साहिब थे, ठीक है, चाहे कृष्ण भगवान, सभी के हाथ में हमने हथियार देखे किसी न किसी तरह का। भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, ठीक है, और भगवान राम के पास धनुष बाण है, गुरु गोविंद सिंह जी के पास तलवार है, ठीक है ना। वो क्यों है, जबकि ये तो एक तरह से होली फिगर है। क्योंकि कृष्ण ने जैसे कहा कि
देखो एक आदत आई, जो कहते हैं पंजाबी में आदत खुदा दा वैर हुंदा, ये पीछे भी मैंने इंटरव्यू में बात बोली थी। और उस तरह से क्या है कि जो एक आदमी बात को समझने को ही तैयार नहीं किसी भी तरह से, यार पता क्या है, मुझे तो लगता है सोल्यूशन तो सीधा सीधा था या है। क्योंकि अल्टीमेटली जितनी मर्जी बड़ी वॉर हो जाए, आप कोई भी देख लीजिए, वियतनाम की वॉर है, अफगानिस्तान, वॉर से निकला क्या है? वॉर से कहीं का भी क्या भला हुआ, इराक का क्या भला हो गया? या एक काम कीजिए कि हाँ जी पाकिस्तान कंट्री चलो लड़ भिड़ के बन गया, उस वक्त इन्होंने जिद की है जैसे भी था। पाकिस्तान बनने के बाद उसको क्या मिला? अगर एक मुल्क होता तो आप सोच के देखो, बांग्लादेश भी हमारे इसमें होता तो आज हमारी मतलब क्या बात होनी थी। अगर ये मतलब ये झगड़ा शुरू ही ना हुआ होता हिंदू मुस्लिम वाला, मतलब ये सोच ही ना हुई होती, तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कामयाब मुल्क होना था हमारा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कोई भी ऐसा जो झगड़ा किसी भी तरह का हो, अल्टीमेटली अगर उसको सोल्यूशन करना तो यू विल हैव टू सिट अराउंड। अल्टीमेटली तो लड़ाई चाहे वो एक दिन चले, एक साल चले, 10 साल चले, अल्टीमेटली वो टेबल पर ही सॉर्ट आउट हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बिल्कुल आम लोगों का होता है, बिल्कुल आम लोगों का। जो थोड़े अमीर लोग हैं वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों का नुकसान होता है ना, उन लोगों को तो बेचारों को पता भी नहीं होता कि यार मुद्दा क्या है, झगड़ा क्या है, किस बात के लिए लड़ रहे हैं। जो आदमी जो काम आजादी से पहले कर रहा था, मान लो चाहे मुस्लिम था चाहे हिंदू था, वो चाहे कुछ हिंदू जो पाकिस्तान में रह गए थे या कुछ जो मुस्लिम यहाँ रह गए थे, वो तो आज भी वही काम कर रहे हैं। उनको मुल्क बनने से क्या फायदा होगा? और जो मान के चलो वहां से यहाँ आ गए कि हाँ जी हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, हम तो हिंदू हैं, तो उनको मतलब अलग से क्या बेनिफिट हुआ उसका? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान जो मुस्लिम पाकिस्तान में, उनको अलग से क्या बेनिफिट होगा? नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है कि नेशन का जो एक तरह से एक नागरिक को, एक इंडिविजुअल सिटीजन को तो बेनिफिट तभी ही होगा जब वो देश पूरे का पूरा ग्रो करेगा। अब आप एक बात, इस बात को इस तरह से समझिए कि आप मान लीजिए, क्योंकि आई बिलोंग टू बठिंडा, उसके आसपास थोड़ा सा रूरल एरिया है, ठीक है। अब आप मान लीजिए 2 करोड़ की कार ले लेते हैं, और कार इज वेरी कंफर्टेबल, कूल एंड ऑल जो भी है, ठीक है। अब महंगी कारें ज्यादातर क्या होता है, जो जीप सेगमेंट ना हो तो वो नीची होती हैं काफी, मतलब उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता। तो वहां पर क्या है कि कई एरिया ऐसे हैं जहां पर सड़क ही प्रॉपर नहीं होती, खड्डे हैं, ऐसे है, यू कैन नॉट एंजॉय योर कार। ठीक है, आपने बहुत महंगा बहुत अच्छा सूट पहना है बट बाहर डस्ट ही डस्ट है, ठीक है, तो क्या है, आप एंजॉय कर पाएंगे उस सूट को? नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया सड़क नहीं होगी, हॉस्पिटल्स बढ़िया नहीं होंगे, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन बढ़िया नहीं होंगे, ठीक है, अपना जो कम्युनिकेशन के साधन बढ़िया नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया नहीं होगी, बढ़िया मार्केट्स नहीं होंगी, तो असल तरक्की तो वही है। किसी एक आदमी के पास बहुत सारे पैसे हो भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल सर। ठीक है ना, मतलब उससे कोई तरक्की नहीं होने वाली। और ऐसा कभी नहीं होता कि आपके बगल में या आपके आसपास कहीं आग लगी हुई है, कोई मतलब मान लो किसी की बहुत ज्यादा चोटें लग गई हैं, तो क्या वट एवर द मीन गुड फूड और गुड पार्टी यू आर हैविंग एट योर होम, कैन यू एंजॉय दैट? इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या है कि ये मतलब जो भी लोग इस सोच, हाँ एक बात जरूर है कि सर्टन काइंड ऑफ पॉलिटिकल माइंड और ब्रेन इज देयर। अब वो पीछे किसका हाथ निकलता है, चलो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगी मैटर को। एक बात जरूर है कि देखिए, क्योंकि बहुत बारी ये बातें हो ली, तो ये कहते हैं ना कि भी अपने लोगों की तसल्ली के लिए और उन लोगों के सबक के लिए थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा टू डील विद आयरन हैंड, तो थोड़ा सा सख्ती दिखानी जरूरी होती है, ठीक है। बट जो फुल स्केल वॉर है, दैट इज जस्ट मतलब कहते पंजाबी च कहावत है ना कि लड़न वालियां दे जो लड़दे दो बंदे ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ पल्ले स्वाह पैंदी है ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ पल्ले कोले। ठीक है, तो ये लड़ाई का जो अगर फुल स्केल वॉर होती है तो उसका तो अंजाम यही है, ठीक है, कि जो सो कॉल्ड जीतेगा उसके पास कोयले रह जाएंगे और जो हारेगा उसके पास राख होगी। ठीक है, अब इसमें जीतने हारने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब वो लड़ाई उस तरह की रही नहीं है, जोर वाली लड़ाई नहीं है, वो तो बटन दबाने जहां भी है। ठीक है, मिसाइल ने कल जो ये थी मॉक ड्रिल थी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहां उसमें क्या किया कि ब्लैकआउट किया कि जी हाँ जी ये ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कौन से जमाने की बातें कर रहे हो यार, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे जहाज आएंगे जो ऐसे देख देख के बम गिरा रहे हैं, बिल्कुल।
कोई भी इवन छोटे से जो आपके हर एक के मोबाइल में जीपीएस लगा हुआ, ठीक है ना, तो व्हाटएवर अभी इंडिया ने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जो भी 9 पॉइंट्स जो भी जहां पर भी अटैक किया है, तो वो क्या लग रहा है कि वो देखकर ऐसे नीचे देखकर गोला गिराएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज कंप्यूटर ऑपरेटेड नाउ, ठीक है। हाँ, जो हमारे जो बहुत मतलब जो 2 लेडी ऑफिसर्स हैं, मुझे नाम अभी उस तरह से याद नहीं है, ठीक है ना, वी रियली सैल्यूट देम। हमारी इंडियन आर्मी हमारा प्राउड है, ठीक है, और इंडियन जो हमारी तीनों सेनाएं हैं वो हमारी शान है, ठीक है, और हम दिल से उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो हमें उस बात का बहुत एक तरह से अभिमान कि हम सुरक्षित हाथों में। तो वो अटैक किया उन्होंने, ठीक है, बट दैट इज कंप्यूटराइज्ड, मतलब दैट हैज टू बी डन बाय, अभी कंप्यूटर के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। तो उसके लिए मॉक्ड, इससे क्या आप अंदाजा लगाते हो? क्योंकि पता क्या कि लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं कि लोगों को ये लगे कि हाँ जी डिवर्ट कर रहे हैं माइंड, ठीक है, दोनों सच है, पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है। तो अभी उसमें क्या है कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों मुल्कों के जो पॉलिटिकल हेड हैं किसी भी तरह के, ये सरकारें हैं, उनको पता है इस बात का कि फुल स्केल वॉर इज नॉट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। हाँ, कुछ एक, क्योंकि देखो बहुत बड़ी राजनीति है, इंटरनेशनल राजनीति कुछ अलग होती है जो हमें आमतौर पर समझ नहीं आती है, क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है। उधर ये है कि रशिया और यूक्रेन की बड़ी देर से वॉर चल रही है, वो वॉर भी क्योंकि ऑयल को लेके है, सर्टन काइंड ऑफ मिनरल्स आते हैं और सर्टन अदर इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो पर्दे पर या जो फ्रंट पे दिखाई देता होता है अक्सर वो इशू नहीं होता जिसके पीछे लड़ा जा रहा होता। अब इराक की लड़ाई थी तो वो तेल की लड़ाई थी, ठीक है। इसी तरह से जो ये अभी अटैक किया गया है, एक तो ये है कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो अकेले पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, वो चाइना की भी प्रॉब्लम है कि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहा है। बिल्कुल, वो अमेरिका की भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी पीछे देखिए ना, जब मतलब एक इनमें तनातनी हुई थी चाइना और रशिया और अमेरिका की, तो इंडिया वाज स्टैंडिंग न्यूट्रल। इंडिया ने अपने रशिया के साथ जो बिजनेस ताल्लुकात थे, चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे, उनको खराब नहीं किया। अमेरिका के साथ दोस्ती रखी, बट इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस बना के रखा, किसी एक साइड में नहीं गए। तो इंडिया हैज गॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ नाउ, ठीक है। एक मतलब मान लो एक कॉन्फिडेंस तो है ना, आया है ना। कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो दैट इज नॉट एन इशू। वो कहीं का भी कोई भी सरकार होती है, ट्रम्प को सभी लोग प्यार नहीं करते हैं अमेरिका में, ठीक है। बट क्योंकि अब जो अगर वो हेड कर रहा है तो बट नेचुरल ही विल हैव टू मूव, ठीक है, इन सर्टेन डायरेक्शन। एंड द क्वेश्चन इज दैट वेदर दैट डायरेक्शन इज इन फेवर ऑफ द होल नेशन और नॉट, ठीक है। तो उसमें देखा जाए बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें लोकल फ्रंट्स पर या लोकल प्रॉब्लम्स में हमें लगता है कि शायद मोदी जी उतने अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं या नहीं कर पाए या ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर इंटरनेशनल उसकी बात देखी जाए, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है, पर मेरा ये मानना है कि जो स्थिति आज हिंदुस्तान की सारी दुनिया में, वो चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका, चाहे कहीं भी चले जाए आप, ठीक है, वो स्थिति इतिहास में या आजाद हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं थी। बिल्कुल। जो रिस्पेक्ट आज एक इंडियन होने के नाते, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है सरकार का है, क्रेडिट उनको जाता है। वो चाहे हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे राजनाथ जी हैं, मतलब इनका जो है एक बैलेंस जो उन्होंने बना के रखा है, ठीक है, दैट इज रियली अदरवाइज कमेंडेबल। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, पर्सनल सभी के व्यूज होते हैं और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि सबके पास कारण होते हैं अपनी सोच के लिए। तो है क्या कि अभी जो अटैक हुआ है, अब इसके बारे में क्वेश्चन यही आता है कि हाँ जी, अब ये सही था या गलत था, ये कितना होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए था। एक बात तो है, ठीक है, कि कम से कम 12-14 दिन का टाइम लिया एकदम से, इट वाज नॉट अ रिएक्शन, या बिल्कुल। 26 लोग हमारे मारे गए, इनोसेंट लोग। तो ये जो एक रिटेलिएशन जो हमारा था, जो हमने एक तरह से जिसको पलटवार कह लीजिए, पहली बात तो ये कि एक वॉर नहीं है, पहली बात तो ये कि जंग नहीं है ये, और ये जो हमने किया ये अटैक नहीं है, ये बेसिकली आप इसको नेम दे रहे हैं नहीं, चलो वो कहेंगे तो अटैक की ना ऑन द होल, तो पर इट इज जस्ट आप ये मानिए कि हाँ जी, हमें सारे आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक मतलब ये है कि एक जगह पर कुछ दिक्कत है, हमें वो दिक्कत को ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में
अभी तक तो टिल दिस टाइम पाकिस्तान से या मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है हमें, किसी भी तरह से नहीं। दिक्कत आतंकवाद से है, दिक्कत है टेररिज्म से। वो बिल्कुल। टेररिज्म जो भी मैनेज और ऑपरेट कर रहे हैं, वो अगर वो हिंदुस्तान की धरती पर है तो वहां पर भी मान लीजिए स्ट्राइक होना चाहिए, वहां पर भी उनको इरेडिकेट करना चाहिए। और अगर वो कश्मीर में है तो वहां भी, पाकिस्तानी कश्मीर में है वहां भी, अगर पाकिस्तान में है वहां भी, अफगानिस्तान में है वहां भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीमार सोच वाले जो लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हाँ जी मतलब सबको मार के या डरा के उनका कुछ फायदा होगा, अब हमें नहीं पता उनका क्या फायदा होगा, कुछ उन्हें लगता होगा कि ये फायदा होगा। तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनको अलग करके, ठीक है, उनको ट्रीट करना तो जरूरी है। इट इज, यू कैन से एज पर माय वर्ड्स, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी वॉर, वट एवर द स्ट्राइक 9 पॉइंट स्ट्राइक वाज देयर, इट इज अ ट्रीटमेंट, इट इज मोर लाइक अ ट्रीटमेंट कि यार ये प्रॉब्लम आई है। एंड जो बाद में कहा गया ना कि एक स्टेटमेंट आई थी सरकार की तरफ से कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मतलब हम एक तरह से उसको मान लीजिए हिदायत दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको एस्केलेट ना करें, इन्हें वॉर अगेंस्ट नेशन ना लिया जाए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग टू बी रीड बिटवीन द लाइंस, जिसमें यह है कि ये ना पढ़ा जाए कि ये कोई दो देशों की लड़ाई हो गई है, कि कोई बंदे आए उन्होंने हमारे मुल्क में 26 जो है मासूम लोगों को मारा, और मान लो वो अगर मान लीजिए जो वो प्लानिंग हुई वो सारा कुछ हुआ, अगर वो मान लो लद्दाख में हुआ होता जो कि इंडिया ही है, ठीक है, तो वो वहां पर ही स्ट्राइक होना था, बिल्कुल, ठीक है। तब ये नहीं था कि बहाना बना के हम पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि लड़ाई हमारे फेवर में है ही नहीं, किसी के भी फेवर में वैसे तो नहीं होती, ठीक है। तो कुछ वक्त का या कुछ वक्ती तौर पर कुछ मतलब मौके का फायदा वो इसके इंडिया के वो हालात ही नहीं। बिल्कुल। क्या वैसे आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में मतलब दोस्ती या समझौता होने के चांसेस हो सकते हैं? एक मूवी थी स्लीपिंग विद द एनिमी, तो उसमें क्या है कि ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें क्या है कि जो द थॉट ऑफ एनिमिटी है, थॉट ऑफ एनिमिटी जो है वो आपका बेसिकली एक सोचने का एक पैटर्न होता है। किसी वक्त में जब हम स्कूल कॉलेज में थे उस वक्त इमरान खान बहुत पॉपुलर थे एज अ क्रिकेट प्लेयर, और पाकिस्तान के प्ले हम क्योंकि फिरोजपुर बठिंडा वगैरह में रहते तो वहां पे टीवी में आ जाते थे, तो सभी लोग बहुत तारीफ करते थे इमरान खान की, सारी दुनिया फैन थी, हिंदुस्तान के लोग भी फैन थे उसके, ठीक है ना। तो जावेद मियांदाद, उस वक्त वसीम अकरम, कई ऐसे स्टार्स थे, तो उनके मुसलमान होने से या पाकिस्तानी होने से किसी को क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल सर, किसी को भी नहीं थी। वहां के सिंगर्स इतने बढ़िया, नुसरत साहब की कौन है जो रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सर, बहुत रिस्पेक्ट। मेहंदी हसन है, उनकी गजल्स को कौन एंजॉय नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या है कि इट इज नॉट लाइक कि हाँ जी अब उनके साथ हमारी दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारी जो आपसी जो हमारी एक तरह से जो हमारा ब्लड का रिलेशन है, एक तरह से जो हमारे जीन्स का रिलेशन है, क्योंकि 700-800 साल हम इकट्ठे रहे हैं, कभी लड़ते रहे हैं, कभी इकट्ठे रहते रहे हैं, तो जो खट्टा मीठा हमारा जो इतिहास है, उसके बावजूद ये है कि हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी कुछ वक्त पहले तक ही ये था कि हमें किसी बात से दिक्कत नहीं थी, अगर कोई मुस्लिम है तो हमें उसके मुस्लिम होने से, उसके मस्जिद जाने से, उसके अपनी टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन होती है कि ये जचा दिया जाता है कि ये हरा रंग उनका है, ये भगवा हमारा है, ये पजामा कुर्ता इनका है, ये हमारा है, ये टोपी इनकी है, ये हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। ना टोपी को पता होता है कि वो मुस्लिम है, ना रंग को पता होता है हिंदू है मुसलमान, इज इट पॉसिबल। तो दोस्ती की जहां तक बात है, अब एक बात बस इतनी सी भर की बात है कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बिल्कुल अगर को आप अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी तरह से जो भी पाकिस्तान के हुक्मरान है सिर्फ एक बयान दे दे कि जी हम हिंदुस्तान के उसके साथ मिलके हम आतंकवाद के अगेंस्ट हिंदुस्तान की हेल्प लेना चाहते हैं, कि वो जहां भी आतंकवादी जो है या जो टेररिस्ट हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं और शिद्दत से दिल से करना चाहते हैं। आप प्यार छोड़ो, मतलब
47 से पहले क्या मतलब एक ऐसा रिलेशन बन सकता है जो दुनिया देखेगी। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो वो क्योंकि ये दो नेशंस हैं, दीज आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ कि हाँ जी एक बार अगर फ्यूड हो गया तो नहीं दोबारा हम इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि उनमें भी संभावना होती है, पर ये जो दो नेशन, क्योंकि नेशन जो होते हैं ना वो उनके एक दूसरे के साथ रिलेट करने के कई पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ धर्म या जाति से नहीं जुड़े होते, उनका बिजनेस के भी आपस में वो हो सकते हैं, बहुत सारी कन्वीनियंसीज ऐसी हो सकती हैं जो इकट्ठे मिलके की जा सकती हैं। किसी वक्त में हम सोचा करते थे जब ये टीम इनकी जो थी मतलब ये 80-90s की बात है, तो इंडिया में जो जैसे कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर इस तरह के प्लेयर थे, वहां पे इमरान खान और जावेद मियांदाद और कई बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो तब हम सोचते थे कि अगर ये मुल्क आजाद मतलब एक तो पाकिस्तान अगर बना ना होता तो ऐसी टीम ही नहीं होनी थी। सही बात है। और सच में मैं मेरा आज भी वही विश्वास है कि अगर एक तरह से कोई ऐसा ईश्वर करें कि ऐसा कोई मकाम आ जाए कि भी ये दोनों एक अगर इकट्ठे हो सकते हो तो सच में दुनिया में इससे बेहतर मुल्क नहीं है बिल्कुल, और हो भी नहीं सकता। बिल्कुल सर। सर ये चीज बताइए आप मुझे कि अगर जैसे मोदी जी की है ना पूरी गवर्नमेंट है, तो इस जगह अगर कांग्रेस की होती तो आज मतलब कैसा माहौल होता है इस समय? इट्स अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि जब भी कभी कोई सरकार काम करती है तो उस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम बाहर से आती है तो पहली बात तो ये है कि पहली चीज जो करने वाली होती है वो राष्ट्रहित की बात होती है कि आप देश को आगे रख के ही सोचते हैं और जो भी आपने डिसीजन लेना है उसमें मान लीजिए आज अगर कोई भी बात हो रही है तो राहुल जी का भी पीछे कल बयान था कि हम राष्ट्र की अपनी सेना की का सम्मान करते हैं और राष्ट्रहित में जो भी है हम उसमें सरकार का साथ देंगे। तो जो प्रॉब्लम अगर कुछ बाहर से आई है तो इस वक्त हम सब वैसे एक हैं। पर जो आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब क्या होना था और अगर बीजेपी है तो इसमें क्या फर्क है। बिल्कुल थोड़ा सा जो मुझे पर्सनल, ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल ओपिनियन है इसमें, मतलब इसे कोई उस तरह से ऑन द होल ना लिया जाए या मतलब ये ना समझा जाए कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ या मोदी जी के बहुत फेवर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिवली ये है कि डिसिसिव ऑर्डर देना बड़ा जरूरी होता है ऐसे मौके पर, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी मतलब हम अपनी सेना को तो आगे लड़ने के लिए भेज दें, ठीक है, और पीछे से हम डिसीजन बदल लें और कोई बातचीत, वो तो मर जाएंगे बेचारे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो डिसिसिव होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि इस बार तो कम से कम, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि बीजेपी हर बार ऐसे ही डिसीजन ले पाए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब कारगिल वाला इशू हुआ था उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ नेशन, हमारे बहुत शानदार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी, तो दैट वाज आई मीन लाइक अ मोमेंटरी स्टेटमेंट। अब आर पार की लड़ाई का मतलब तो ये है कि हम फुल स्केल वॉर करेंगे, ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट कांग्रेस का मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइजिंग जरूर होता था, क्योंकि आप एक बात देखिए कि जब 93 सोल्जर्स जो है हमने कैप्चर कर लिए थे 71 की वॉर में, तो दैट वाज अ मीन लाइक बैड काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन वाज नॉट इन फेवर। उस वक्त बहुत सारा कुछ ऐसा था जो कई छोटी छोटी प्रॉब्लम जो अब बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनी है, पानी की थी, कुछ एक और प्रॉब्लम्स थी जिनको हमेशा के लिए उस वक्त नेल किया जा सकता था। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, कश्मीर की प्रॉब्लम भी कुछ और हो सकती थी, बट दैट टाइम मीन लाइक जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उसने वो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया नहीं। उस वक्त वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो जो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए पता है क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट कहने में तो एक बड़ा ये सेंसिटिव सवाल है आपका, कि क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी में कोई ये सोचता है कि वो मुस्लिम है हमें इसलिए मारना है, तो ये बहुत गलत है। इस सोच के तहत वो चीज भी कर रहे हैं ना टेररिस्ट भी, नहीं वो तो नहीं वो कर नहीं रहे, वो तो सिर्फ इट वाज जस्ट टू शो, इट वाज जस्ट जबरदस्ती से एक दीवार पे लिख गए कि ऐसा है कुछ नहीं, उनका पर्पस ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो टारगेट करके उनका पर्पस तो ये था कि चलो एक दंगे भड़के यहाँ पे डीरेल हो, कश्मीर का माहौल खराब हो, उनका पर्पस तो वही ही था। बट नाउ व्हाटएवर द गवर्नमेंट हैज टू डू,
कभी किया नहीं है ऐसा कुछ, अभी कोई हिस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं फिलहाल। छोटी मोटी एक दो बातें जो हैं कंट्रोवर्शियल हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ऑन द होल बीजेपी का ऐसा कुछ कंडक्ट है नहीं कि ये सीधे सीधे एंटी मुस्लिम पार्टी है। चलो ठीक है, मीडिया में बहुत सारी तरह की प्रोजेक्शन है, बहुत सारे लोग मेरे इस ओपिनियन से मुतासिर भी नहीं होंगे, पर अल्टीमेटली जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम जो यहाँ के बहुत परेशान है या कुछ ऐसा कुछ है या उनके साथ बहुत अत्याचार ही किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब अगर इलीगल मान लीजिए कुछ चीजें बंद की गई हैं तो उनको कोई अपने पर्सनल ले ले तो वो चीजें गलत हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में बहुत सारे स्लॉटर हाउस इलीगल थे, तो वो मतलब उनको, क्योंकि वो स्लॉटर हाउस जो है ज्यादातर ठीक है, नॉट ऑल द बट ज्यादातर जो है उसको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा ऑपरेट करते थे। तो अब अगर वो बंद कर दिए गए हैं जो इलीगल थे, तो अगर वो ये सोचा जाए कि जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक्शन था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट्स अगर कुछ आती हैं तो उनको इस तरह से रीड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह की हालत जो है पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में जो शरेआम हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से जो कुछ करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा लेना, उनके बिजनेस इंस्टीट्यूशन लूट लेना या उनको बिल्कुल सेकंड ग्रेड फील कराना। और मैं सोच ही सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू लोग होते होंगे या सिख हैं या जो किसी और कम्युनिटी के हैं, नॉन मुस्लिम कह लीजिए, ठीक है ना, वो कम से कम मुझे लगता है कि कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है। मतलब यू कैनॉट कंपेयर देम, यू कैनॉट कंपेयर हिंदूज इन पाकिस्तान विद मुस्लिम्स इन इंडिया। बिल्कुल वैसा ही सेम ट्रीटमेंट है जैसा हमारे साथ हिंदुस्तानियों के साथ है, वैसा सेम पाकिस्तानियों के साथ अच्छे से रहते हैं, सभी बढ़िया रहते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जो ये अभी हुआ या जो चल रहा है या जो अभी आगे चल रहा है, it is I mean like it is a situation where they are projecting it to be looking like a war, ठीक है, बट पॉलिटिकल मोटिव्स आते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल मोटिव्स आते हैं। अमेरिका का अपना एक कोई एम, हिडन एम हो सकता है, कुछ हिडन एक तरह से कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं। चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, क्योंकि उसे बहुत सारा अपना एक कॉरिडोर बनाना है, बिजनेस, अल्टीमेटली है बिजनेस का ही खेल, अल्टीमेटली है बिजनेस का ही खेल। पर फिलहाल जो लोगों के लिए परेशानी हो रही है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब जैसे जो बॉर्डर एरिया में फिरोजपुर में, अमृतसर में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, तरन तारण में हैं और ये बटाला में है, तो ये नोन है हमारे, बहुत अच्छे क्लोज हमारे जानकार हैं, तो परेशान है वो लोग। वो क्या आपको बता रहे हैं, क्या क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है वहां पर, वो मतलब जैसे मान लो राशन लेने गए तो आधी से ज्यादा चीजें खत्म हो गई, लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सब्जियां एकदम से बहुत महंगी हो गई, देखो होर्डिंग शुरू हो गई, लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिन्होंने फायदा उठाना है उन्होंने तो आग लगी हुई है उसमें से भी फायदा सोचना है। सही बात है सर, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली फिर वही बात आ जाती है कि नुकसान तो सिर्फ आम आदमी का ही होना, आम शहरी का ही होना। तो जंग जो है, लड़ाई किसी भी हालत में किसी के भी वैसे हित में नहीं होती है, पर हाँ एक तरह से जो लोग समझ ही नहीं रहे तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट की तरह जितने को की जाए, ठीक है ना, उतनी जरूरी है, या उतना उनको समझ भी आए, उनको ये चीज समझ भी आए, ये मेन मोटिव है। तो जैसे गुरु साहब कोई जो सिखिज्म का जो बेसिक जो लिटरेचर है, जो थ्योरी हिंदुइज्म में जो बेसिक लिटरेचर थ्योरी है, वो किसी का कत्ल करने की नहीं है। सही बात है सर। वो तो ये है कि जब मतलब कोई कहते कि भी अति कर दे और बात समझे ही नहीं, जैसे कृष्ण ने कहा था कि भी आखिर में उनको कहा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो, तो तब अर्जुन ने कहा कि सुई की, अर्जुन के दुर्योधन ने कहा कि नहीं मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो देन कृष्ण केम बैक एंड ये इनका कोई इलाज नहीं, एंड ही इवन मोटिवेटेड अर्जुन फॉर युद्ध। बिल्कुल कि अब तो तेरे को मारना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि इनका और कोई इलाज नहीं जी, ठीक है ना। तो ये जो देखिए टेररिस्ट जो भी हैं, इट इज अ मैटर ऑफ चांस दैट कि उसमें वो अगर वहां के तो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, भी जैसे वो टेररिस्ट मुस्लिम है बट ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। बिल्कुल सर, राइट, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि एक तरह से, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर दोनों तरफ ज्यादा बहुत आए, जो इधर भी अभी कश्मीर में भी है तो मुस्लिम्स ही हैं ज्यादा। तो अगर यहाँ से कोई लोग किसी तरह से हथियार उठाते हैं किसी सोच के अधीन, ठीक है,
या मिसगाइड होते हैं, किसी तरह की गलत मोटिवेशन लेते हैं, तो चांस की बात है कि ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स। तो इट अपीयर्स लाइक दैट कि मुस्लिम्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आम हर बंदा समझता है इस बात को, कम से कम थोड़ा बहुत भी समझ रखने वाले हिंदुस्तानी कुछ भी तरह के, जिनका कोई पॉलिटिकल मकसद या मतलब नहीं है, वो ऐसी बात नहीं करते हैं कि हाँ जी ये मुसलमानों के खिलाफ है, या पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, या मुल्क खत्म कर देना, या इस मुस्लिम लोग ही खत्म कर देने, ऐसा नहीं, ऐसा तो सर बिल्कुल भी आपकी नहीं। बातों से ये मतलब मैं सुनना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके वजह से ये कश्मीर और हमारे देश में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, आप बता सकते हैं? देखिए अभी जो है, क्योंकि द सिचुएशन आफ्टर दिस सिंदूर अटैक, क्योंकि दो अटैक हैं, एक तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें जो है 26 लोग मारे, ठीक है, उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन है, बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, वो बेचारी लड़की जो विडो हुई, जिसका फोटो बहुत वायरल हुआ था, हस्बैंड उसका, तो इट इज मीन लाइक वेरी डिसहार्टनिंग एंड बहुत एक तरह से मार्मिक वो दृश्य है, वो भुलाया नहीं जाएगा कभी भी। तो जो इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, ये मतलब मुझे लगता है कि उसी से मोटिवेट होके लिखा होगा, टू बूस्ट अप द मीन लाइक सेंटीमेंट ऑफ द वुमन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड। और यही बात को ध्यान में रखते हुए जो ऑपरेशन लीड भी किया, तो वो दो हमारी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जिन्होंने ये आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जिन्होंने ऑपरेशन लीड किया। तो इसलिए ये है कि कहीं ना कहीं ये है कि जो ये अभी देखिए एक मोराल गिर जाता है ना, जो हमें लगता है कि यार इतना इतना हमारे इनोसेंट लोग मार दिए और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि एक तो वो चीज है, उस चीज को एक फुल स्केल वॉर ना लग जाए, और बहुत सोच समझकर और एक तरह से इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान में भी आम लोगों का नुकसान किसी का ना हो, या बहुत कम से कम नुकसान हो, तो चुन के बहुत स्टडी करके सिर्फ वो स्पॉट्स ही जो है अटैक किए गए जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जहां पर कह लीजिए कि प्लानिंग हुई, या जो लोग शरारती हैं, या जो समझना सुनना नहीं चाहते हैं, तो वहीं पर स्ट्राइक किया गया। एंड क्लियरली ये मैसेज उसके बाद आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको अन्यथा ना लिया जाए, एस्केलेट ना किया जाए, इसका मतलब यही ही है, ठीक है, कि भी ये इलाज के लिए ही है, ये कोई तुम्हारे से दुश्मनी के खाते में ना लिख लेना इनको कहीं। तो मतलब इतना तो है कि चलिए हम ईश्वर से मतलब एक तरह से प्रार्थना भी करते हैं कि, क्योंकि किसी भी तरह से युद्ध जो है, इसमें सिर्फ इंसानों का ही नहीं, तो आप ये देखिए ना, जहां पर भी ऐसा कुछ होता है, वहां पे सारी की सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है, सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, कितनी सदियां लग जाती हैं एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो एक बारी फिर सब तबाह हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसी हमारी ईश्वर से एक तरह से प्रार्थना है। और दूसरी बात यह है कि अगेन कि दोनों ही मुल्कों के जो हुक्मरान है, उनके ऊपर बहुत पेशेंस रखकर सोचकर चलना जरूरी है, और आम लोगों को भी बहुत एक तरह से बड़ा कंट्रोल करके मतलब रिएक्ट करना, और जैसे मान लीजिए बिना किसी बात के सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना किसी के अगेंस्ट, या कुछ हेट्रेड नहीं करना चाहिए, बहुत मतलब जिम्मेवारी से समझकर रिएक्ट जरूरी भी है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्शन भी जो हो, इट वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज, मेरा मानना ये है कि इट वाज नॉट अ रिएक्शन, क्योंकि 10-12 दिन प्लान करके बहुत ठंडे दिमाग से तरीके से कि हाँ कुछ और ज्यादा नुकसान ना हो, जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं या वही कल्ले अफेक्ट हो इससे। तो इसलिए मान लेते हैं कि एक बार ज्यादा ना बढ़े तो बढ़िया है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा आगे जाती है तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होगा। आप ये जरूरी समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर मतलब ये कदम उठाया गया है इस ऑपरेशन के माध्यम से, तो ये जरूरी था? जरूरी तो था, उसकी वजह ये है क्योंकि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वहां पर इफेक्टिवली कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो है, क्योंकि वहां पर हमारे जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं, ठीक है ना, इन एक्चुअलिटी वहां पर आर्मी ही एक तरह से किसी भी तरह से मैनेज करती है, एंड आर्मी इज नॉट डिजाइंड
टू रूल। आर्मी का काम तो बेसिकली रक्षा के लिए या अटैक करने के लिए लड़ने का काम है, ठीक है ना। तो एक बंदा जिसकी ट्रेनिंग ही कल वॉरियर की तरह हुई है, आप उससे एक स्टेटस मैन का जो है, एक राजनीतिज्ञ का जो काम है, उससे कहाँ से ले लेंगे आप। ये ऐसे ही मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए गाय और घोड़े का जो काम है, वो मान लीजिए एक जो दूसरे एनिमल है, मान लीजिए शेर है, चीता है, वो नहीं कर सकते हैं वो। अब हमारे यहाँ के भी जो आर्मी के या पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड, उनकी एजुकेशन, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, उनकी मेंटल ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर्स, ठीक है ना, फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, नॉट टू रन देम इन नॉर्मल लोकल अफेयर्स। राइट। तो इसलिए ये है कि उन लोगों के साथ, क्योंकि डिप्लोमेटिक चीजें तरीके, तो वो तो लगातार कोशिश चलती ही रहती है, ये डिप्लोमेटिक बातचीत की तो बात हमेशा ही चलती है, बिल्कुल सर। ठीक है ना। बट ये है कि व्हेन आर्मी इज ऑपरेटिंग द थिंग्स, तो अब आर्मी के साथ बात में जब वो तुर्की व तुर्की, हिंदी व हिंदी जो बात कहते हैं ना, कि अगर वो तुर्की बोल रहे हैं तो हमें तुर्की में ही उनको जवाब देना होगा, वो हिंदी समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज हाँ, सोल्यूशन तो बातचीत में ही है। तो वो वहाँ की आवाम को सोचना, वहाँ की जनता को सोचना है कि हाँ, अपने मतलब किस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो वो अगर अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक ट्रस्ट करेंगे, तो बातचीत से ही हल होगा, नहीं तो फिर ऐसी चीजें तो ये मतलब एक तरह से अवश्यंभावी है, ठीक है, इनएविटेबल हो जाता है कि और क्या करें, फिर अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो सर, जैसे हमारे इंडिया में एजुकेशन फैसिलिटी है, इतना पढ़ाते हैं, तो उस जगह से टेररिस्ट पैदा होते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इतने डेवलप्ड है हमारी कंट्री, अभी हो भी रही है, और मैं चाहती हूँ आगे हो भी, है ना। तो वहां से टेररिस्ट ही पैदा होते, जितना देखो बार बार यही चीज सामने आती है। इससे पहले भी टेररिस्ट अटैक, ये फिर से एक बार फिर अटैक कर दिया इन्होंने। वहां पे यही सब क्यों सिखाया जाता है? नहीं, ऐसा, ये इट इज अ वेरी ग्रेट मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान जितना खुला मुल्क नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ टेररिस्ट बनाए जाते हैं या ऐसा कुछ है। ये बहुत स्मॉलर फैक्शन होता है किसी भी जगह पर। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनका रेशो जो है वो कभी भी मतलब 3-4-5% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर तो तबाही हो जाए। ऐसा नहीं है कि वहां पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट बनाए जाते हैं या उन्हें पढ़ा इसी वही सोच दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत सुलझे हुए एक तरह से हर तरह के डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स और नॉट। जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो उस तरह से मुस्लिम भी हैं और बिलोंगिंग जिनकी वहीं से है, दे आर डूइंग वेरी गुड। इंग्लैंड में तो एक तरह से बहुत सारे एक तरह से इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, स्कॉटलैंड में तो इवन ये था कि प्रीमियर जो है इनके बनने वाले, नाम है उनका मेरे को याद नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा फैक्शन है। लेकिन ये कुछ जो ऐसे लोग हैं उन पे भी तो थोड़ा सा कमर कसनी चाहिए ना। एक्चुअली क्या है, होता क्या है कि जो शरारती बंदा है ना, वो दिखता ज्यादा है। अगर 1000 लोग आराम से बैठे हुए हैं और मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। और 2 लोग अगर उठ के मान लो किसी भी तरह का खून खराबा करने लग जाते हैं, कुछ भी उत्पात करने लग जाते हैं, ठीक है, शोर मचाने लग जाते हैं, तो वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंकी ट्रेन किए जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से बहुत अच्छा मुल्क है, तहजीब की बात, भाषा बहुत अच्छी है वैसे वहाँ की, खाना पीना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कल्चर के तौर पर बहुत रिच कल्चर है, उस तरह से जो हेरिटेज है बहुत रिच है, उस तरह से उसकी रिचनेस है। क्योंकि आप देखिए म्यूजिशियंस वहाँ के बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह से हाँ ठीक है, क्योंकि उस तरह से फुल फ्लेजेड जो डिफंक्ट जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी वजह से दिक्कतें तो आती है, ठीक है। तो वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोज थिंग्स, क्योंकि ये है कि वो आर्मी के ही एक फैक्शन द्वारा वो ट्रेन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें आम जनता कहाँ से रोक लेगी। अब अगर आपको लगता है कि हाँ जी, इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं, जरदारी भी रहे हैं, नवाज शरीफ भी रहे हैं, ठीक है ना, अभी जो है उनका आर्मी के जनरल अंसारी हैं, कुछ भी हैं, तो उनको जो है
दे आर नॉट इन फुली चार्ज ऑफ दोज पीपल, जो ये ऐसे फैक्शंस या ग्रुप्स हैं उनके कंट्रोल में नहीं है वो। तो वो कोई चाह कर नहीं है कि भी वो चाहते हैं कि ऐसा करें ऐसा वैसा कुछ हो। करें, दे आर नॉट इन कंट्रोल बेसिकली। तो वो मतलब वो कंसेप्शन तो गलत ही है कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते हैं। लेकिन चलो जो ये वाला अभी चल रहा है ना हमारा ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसमें युद्ध हो प्रॉपर ना हो, आप उस पे क्या कहना चाहते हो कि अगर ज्यादा ये वाला मतलब ज्यादा हो गया युद्ध वाला काम, तो फिर क्या हो सकता है, क्या बदलाव आएंगे हमारे देश में? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हम दुआ करते हैं कि उस तरफ को ना ही ना ही जाना पड़े, जाए। वो स्टेज ना ही है। क्योंकि अगर हुआ तो, क्योंकि अब जो एक तरह से दोनों ही कंट्रीज के पास जिस तरह के हथियार हैं, जो परमाणु हथियार हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की जो मतलब अनलिमिटेड डिस्ट्रक्शन दे कैन मेक। बिल्कुल। तो अगर वैसा कुछ भी होता तो फिर बहुत तबाही हो जाएगी, बहुत नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। और कई 100 साल पीछे चले जाएंगे दोनों ही मुल्क, दोनों को ही बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सर। तो यही है कि प्रार्थना है कि अच्छे से बस बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट की तरह ही लिया हाँ जाए। जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पर भी जो है एक तरह से हमने जी पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि समझदारी से डील पेशेंस करना से चाहिए, काम। पेशेंस से। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे वर्ड मतलब जो किया है, शब्द बोले हैं कि पेशेंस से काम लेना है, बट ये सब नेचुरल है। जरूरी है, ये सब, बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सर, आपने इस चीज को, ऑपरेशन सिंदूर को, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया और अपने भी विचार रखे। ये जो टॉपिक है वो जरूरी था और जिम्मेदारी वाला था। थैंक यू सो मच, आपने थैंक हमारे यू। यहाँ पे जी फ्लाइट मोड में आके अपना नहीं, टाइम दिया। जी फ्लाइट मोड के इस पे पॉडकास्ट पे आके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक थैंक्स यू टू सो यू ऑल्सो। मच। तो अमित जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है जो मुझे बुलाते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू पीपल। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। तो हमने आज ऑपरेशन सिंदूर टॉपिक को कवर किया है और उस पर बातचीत की है। तो जो हमारे एडवोकेट अनिल सागर जी हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को जरूर सुनना और पेशेंस से काम लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।